एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। करंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं रोज़ की तरह, रोज़ाना डेली बेसिस पे हम करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट जो रहती है, इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, जो भी JKSSB के एग्जाम्स में या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट डेवलपमेंट्स पे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। उन डेवलपमेंट्स को डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम 3 जनवरी 2026 की डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 जो हुई है, दोहा में हेल्ड हुई है। इसमें से मैग्नस कार्लसन जो है, ही हैज़ एडेड गोल्डन चैप्टर टू द चेस हिस्ट्री हाउ बाय विनिंग हिज 9th वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल। इन्होंने 9th वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल जीता है। किन्होंने? मैग्नस कार्लसन ने। किसमें? वर्ल्ड, अब हम सब जानते हैं चेस प्लेयर है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने हिस्सा लिया था और 9th वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल इन्होंने जीता है। दिस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। चेस में रिसेंटली किन्होंने 9th वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल जीता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है इनका। यहाँ कौन सा, कितने नंबर का ये टाइटल जीता है ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, एग्जामिनर ये आपको दे सकता है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज गवर्नमेंट लॉन्चेस मार्केट एसेस सपोर्ट MAS टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। वन डिटेलिंग देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी क्या रहेंगे जो एग्जामिनर पूछ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द मार्केट एसेस सपोर्ट MAS स्कीम वर्थ 4,531 करोड़ टू एनहेंस द ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स। तो इनहेंस द ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स MAS स्कीम लाई गई है। उसमें से वर्थ 4,531 करोड़ जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। MAS को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2031, 2026 से 2031 तक ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। फोकस क्या रहेगा? स्पेशल फोकस ऑन MSMEs, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जो होंगे उन पे रहेगी, और प्रायोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, हैंडलूम्स, लेदर एंड टॉयज पे फोकस रहेगा इस मार्केट एसेस सपोर्ट का, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो MAS है रिसेंटली जो लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसमें कितना पैसा डाला गया है, क्यों डाला गया है, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स की जो कम्पिटेटिवनेस है उसको एनहेंस करने के लिए। ये इम्प्लीमेंट किस ईयर से होगी और कब तक होगी, वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। एंड फोकस इस पे इस जो मार्केट एसेस सपोर्ट का फोकस है वो कहाँ कहाँ पे रहेगा? MSMEs पे रहेगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स पे रहेगा, और कुछ प्रायोरिटी सेक्टर जो मेंशन भी किए गए हैं, एग्रीकल्चर, हैंडलूम, लेदर एंड टॉयज़ के सेक्टर्स पे, बिजनेसेस पे फोकस रहेगा इस MAS का। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट एक्सीड 62% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 टारगेट। जो 2026 का फाइनेंशियल टारगेट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक्सीड हुआ है, ज़्यादा हुआ है 62%। इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं टू गेट द क्लियर आइडिया कि हुआ क्या है। जो अप्रैल और नवंबर के दरमियान 2025 में फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2026 द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल डिफिसिट रीच 9.77 ट्रिलियन। जो फिस्कल डिफिसिट पहुंचा, कहाँ पहुंचा? 9.77 ट्रिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 62.3% ऑफ द फुल ईयर बजट। जो पूरे साल का बजट था फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड 31 मार्च तक ये चलता है। ये आपका फिस्कल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक चलता है। 2026 कब खत्म होगा? ये 31 मार्च को खत्म होगा। तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें से जो फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सीड हुआ है 62%, अप्रॉक्सीमेटली 9.77 ट्रिलियन ये एक्सीड हुआ है, ठीक है। ये 62% किसका है? फुल ईयर बजट का है। तो 2025-26 के पूरे बजट का 62.3%। The situation reflects the government's rapid spending and relatively slower revenue collection, which means कि इससे आइडिया क्या लग जाता है कि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है। जब फिस्कल डेफिसिट एक्सीड हो, which means कि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है बजट से ज़्यादा बाहर निकल के, और रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। Capital expenditure, particularly to boost infrastructure-led developments, has seen a significant increase. Capital expenditure में भी थोड़ा increase देखने को मिला है। Exam point of view से आपके लिए important है this number और this percentage and the fiscal deficit
डेफिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। नंबर नेक्स्ट इज गोवा टू गेट अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट विद हेडक्वार्टर इन क्यूपीएम। ठीक है, अब गोवा को थर्ड डिस्ट्रिक्ट में, अब देख लेते हैं डेवलपमेंट थोड़ा। गोवा गवर्नमेंट जो है, इट हैज़ अनाउंसड दैट द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए, थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, क्यूपीएम में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ये नाम आपके लिए ज़रूरी है। दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी कार्ड आउट ऑफ साउथ गोवा। जो साउथ गोवा है, साउथ गोवा से ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, कार्ड आउट किया जाएगा with it is headquarters established in QPM। QPM में इसका headquarter बनेगा। Why this development happened in Goa, or it has been decided, why it has been announced or decided by the Goa government to bring administration closer to the common citizens। Obviously हम districts को carve out क्यों करते हैं, अलग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्यों निकालते हैं? जब वो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हो जाए, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो सारे लोगों को कैटर करने के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। सिमिलर डेवलपमेंट हैज़ बीन अनाउंसड इन द गोवा बाय द गोवा गवर्नमेंट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, क्यूपीएम में रहेगा। किस डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया जाएगा, साउथ गोवा, ये आपने याद रखनी है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वॉरेन बफेट के बारे में है। इन्होंने रिज़ाइन किया है। जो वॉरेन बफेट है, इन्होंने एज सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथावेज के ये सीईओ थे, इन्होंने रिज़ाइन किया है। ये डेवलपमेंट है। जो ये वॉरेन बफेट है, ये एक लेजेंडरी इन्वेस्टर, हम इनको मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। ये वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं एज, ये आपने याद रखना है, ओरेकल ऑफ ओमाहा इन्हें कहा जाता है। तो ही हैज़ रिजाइनड एज फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथावेज। अब नए सीईओ आपके गर्क एबल होंगे, ये भी आपने याद रखना है। गर्क एबल विल बी द न्यू सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथावेज। ठीक है, इन प्लेस ऑफ, अब कौन, इससे पहले कौन थे, वॉरेन बफेट थे, इन्होंने रिजाइन किया है। दिस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज स्लो डाउन इन डिपॉजिट ग्रोथ पुशेस क्रेडिट ग्रोथ टू नियर 12%। डिटेलिंग थोड़ी देख लेते हैं टू गेट एन आइडिया कि इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। जो डिमांड फॉर क्रेडिट है इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग है। डिमांड फॉर क्रेडिट विच मीन्स कि जब हम बोरो लोन्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड द डिमांड फ्रॉम लोन्स, वेदर इंडिविजुअल करें या बिजनेस करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे, डिमांड फ्रॉम लोन्स, दैट्स कॉल्ड डिमांड फॉर क्रेडिट। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन रिलेटिवली इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती जा रही है। जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। अब ये देखा जा रहा है कि जो सेविंग कर रहे हैं लोग, वेदर दे आर द इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेसेस है, जो वो डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ रिलेटिवली स्लो है। जब रिलेटिवली का ये वर्ड आ जाता है, इट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट। जितना लोग बोरो कर रहे हैं, क्या उतना सेव कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिपॉजिट्स की ग्रोथ रिलेटेड टू द क्रेडिट, रिलेटेड टू द बोरोइंग्स कम होती जा रही है, डिपॉजिट की ग्रोथ। तो इस पे प्रेशर किस पे आता है? प्रेशर आता है लिक्विडिटी पे कि बैंक में कितना पैसा है, बैंक में पैसा कम जमा हो रहा है और लोग लोन थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब एक परसेंटेज यहाँ दी गई है, वो परसेंटेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल एज ऑफ December 15, 2025, क्रेडिट ग्रोथ हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 12%। कहाँ तक पहुंची क्रेडिट ग्रोथ, बोरोइंग ग्रोथ? ये 12% तक पहुंची है। वाइल डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ स्लोड टू अराउंड 9.35%। जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये स्लो हुई है 9.35%, लेकिन बोरोइंग जो ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, ये 12% तक पहुंची है। सो गैप जो इस दरमियान है, ये इट हैज़ वाइडनड टू 263 बेसिस पॉइंट। ये बेसिस पॉइंट आपको समझा दिए जाएंगे इकोनॉमिक सेशन में, इकोनॉमिक क्लासेस में। यहाँ पे आपने याद रखना है 263 बेसिस पॉइंट्स की डिफरेंस आई है बिटवीन द क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स रेशियो। ठीक है, सो नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग का रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है कि जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, GBU, इस्टेब्लिश की है गुजरात गवर्नमेंट ने। इट्स एन पायनियरिंग एंड एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आपके लिए कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, किस रिपोर्ट में ये देखी गई है। ठीक है, इट इज़ इन दिस गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इज इन लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज सावित्री बाई फुले पे इनकी जयंती मनाई गई है रिसेंटली। किस डेट पे बनाई गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आपसे इस पे पूछा जा सकता है। सावित्री बाई फुले जो है, बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की जाती है हर साल 3 जनवरी को।
ये डेट आपने याद रखनी है। ये सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन टू कंसिडर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस, इट्स कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, टू कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ women education and social reforms in India. That's why this day is celebrated, the birth anniversary of सावित्री बाई फुले। ठीक है, सावित्री बाई फुले जो है इनका जन्म हुआ था जनवरी 3, 1831 में महाराष्ट्र में। इनका जन्मदिन और कहाँ जन्म हुआ ये भी आपने याद रखना है। सावित्री बाई फुले जी जो है ये शी इज़ नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर हिंदुस्तान की मानी जाती है सावित्रीबाई फुले जी। Along with her husband, Jyotirao Phule, she established the first school for girls in Pune 1848. ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। देयर आर 2-3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एक कि सावित्रीबाई फुले जी जो है ये इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, हर साल 3 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हिस्ट्री में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री टू एम्फेसिस ऑन द वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया जो हुए थे तब के टाइम पे, जो इन्होंने कदम उठाए थे सावित्रीबाई फुले जी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ, जनवरी 3, जो हम जन्मदिन हर साल मनाते हैं, 1831 में महाराष्ट्र में। तो ये पहली फीमेल टीचर हिंदुस्तान की मानी जाती है और जो पहला स्कूल इन्होंने अपने पति के साथ, शौहर के साथ मिलकर खोला है, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, ये मोर इम्पॉर्टेंटली आपने याद रखना है। ये कहाँ, पुणे में खोला है एंड द ईयर इज़ 1848। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे। द possible or potential questions that examiner may ask you from these developments are: 1. Who won the World British Chess Championship for the 9th times in 2025? मैग्नस कार्लसन है, ये हमने पढ़ा है। एग्जामिनर कैन पोज अ क्वेश्चन लाइक दिस, MCQ टाइप, या किसी और तरीके से पूछ सकता है। डेवलपमेंट वी हैव डिस्कस्ड। आप कोई भी अब किसी तरह से क्वेश्चन पूछ लें, हम पकड़ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS स्कीम? स्टूडेंट्स, इट इज़ 4531 करोड़, जो रिसेंटली लॉन्च इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। मार्केट एक्सेस सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, MSMEs पे फोकस है। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, टॉयज एक्स्ट्रा, दिस वी हैव डिस्कस्ड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2025 में कितना फिस्कल डिपॉजिट था? इट वाज 9.77 ट्रिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 62% ऑफ द बजट ऑफ द ईयर। 2025-24 का बजट का 62% था जो फिस्कल डिपॉजिट था सेंट्रल गवर्नमेंट का। नंबर नेक्स्ट इज वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रपोज्ड न्यू डिस्ट्रिक्ट इन गोवा विल बी लोकेटेड? डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी लोकेटेड, हेडक्वार्टर विल बी इन क्यूपिम। ठीक है, क्यूपिम में भी हेडक्वार्टर्ड होगा। नंबर नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द ऑरेकल ऑफ ओमाहा? दिस वी हैव डिस्कस्ड, वॉरेन बफेट। व्हाई दिस वाज इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज रिजाइनड रिसेंटली from the post of CEO of Berkshire Hathaway. Number next is students, what was the approximate bank credit growth by December 2025? It was approximately 12%. ठीक है, और हमने we have discussed in this development that बैंक credit जो rate है, growth है, वो बढ़ रही है और deposit rate वो कम होती जा रही है। Number next, dear students, is which anniversary was described as model for the globalization of higher education in a Niti Aayog report? Dear students, जिस मॉडल की हम बात करें, मॉडल है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज सावित्रीबाई फुले नोन फॉर? ये मानी जाती है फॉर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा? इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर के रूप में ये जानी जाती है। सो दीज वर डेवलपमेंट्स ऑफ द डे। नेक्स्ट डेवलपमेंट्स नेक्स्ट डे। स्टे ट्यून्ड।